सवाल हम छोड़ के गए थे कि जो बच्चे खासतौर पर नाखून खाते हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर साहब इसका जवाब दें हमें कि नाखून जो खाते हैं बच्चे, इवन दो के बड़े भी होते हुए ना उनको ये आदत रहती है नाखून चबाने के, नाखून खाने की, तो ये क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस तरह आपसे? देखिए, पहली बात तो ये कि जो नाखून जो खाना है, लोग समझते हैं किसी चीज़ की कमी है। हाँ। वो कमी कोई नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ एक आदत बन जाती है। आदत होती है, ठीक आदत बन है। जाती है और उसके लिए आप अपने साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से आप बड़े सिंपल तरीके भी वैसे बाय द वे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने हाथों को मसरूफ़ रखें। फॉर एग्जांपल के हाथ में फ़ोन रखें, आजकल तो फ़ोन का वैसे फैशन है हाथ में रखने का। ठीक है। कोई पेन रखें, हाथों को मसरूफ़ रखें ताकि आपके जहन को आदत ख़त्म हो जाए। ठीक है। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं कि नाखूनों के नीचे जो हैं आपके जरासीम के जो जमने का, वहाँ पे जमा होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ओके। तो जब आप नाखून को मुंह में डालेंगे तो साथ इसका मतलब आप जरासीम को भी बार बार डाल रहे हैं, तो उससे पेट की बीमारियाँ और इस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो वो, और दूसरा ये है कि नाखून जो हैं वो वैसे भी चबाने के लिए और खाने के लिए तो बनाए नहीं गए, तो उसके लिए साथ जो नाखून के साथ की जो जिल्द है वो भी काफ़ी दफ़ा ख़राब होने लग जाती है। हाँ, जो आपका सलाइवा है, ये जो आपका थूक है, वो मुंह के अंदर आपको एलर्जी नहीं करता, वो बाहर जब लेकिन वो तो बाहर आएगा। इस तरह बच्चों को आपने देखा जो ड्रूलिंग होती है बच्चों की, हाँ तो उससे एलर्जी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम कर सकता है इन अ लॉन्गर रन, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जो इनग्रोन नेल्स हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं भी कभी ना कभी इसका शिकार हो जाती हूँ, बट मुझे फ्रीक्वेंटली इसका ख्याल रखना पड़ता है अपने नाखूनों का, ख़ासतौर पर जो मेरे पाँव के टोज़ हैं ना उनका, कि वो इनग्रोन जो है ना नेल्स हो जाते हैं। उसके लिए एक तो ये होते क्यों हैं, दूसरा कि इसके लिए क्या हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट है इसका? दो चीज़ें, एक तो अपने जो जूते पहने वो कंफर्टेबल पहने और बहुत ज़्यादा आगे से तंग ना पहने। ओके। दूसरा ये कि ये मेक श्योर करें कि कहीं फंगस तो नहीं है। फंगस पाकिस्तान में रिसेंटली गुज़िश्ता आई वुड से 1 ईयर और 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा भी हो गया है। और ज़्यादा इसलिए हुआ है कि लोगों ने आम तौर पे डॉक्टर से पूछे बगैर मेडिकल स्टोर पे गए और उससे कहा यार मुझे कोई रैश है। वो जो ही आप रैश का नाम लेते हैं और आप कहते हैं कि टांगों के अंदर है, ये टांगों के करीब है, तो वो आपको एक दवाई पकड़ा देते हैं कि जी ये एंटी फंगल लगा लें। अब चाहे वो फंगस हो या ना हो, नाखून का कोई भी मसला हो, फंगस की खाने वाली दवाइयाँ भी लोग खा लेते हैं। अब वो उससे प्रॉब्लम ये हो कि फंगस उन दवाइयों से मरना बंद हो गया। रेजिस्टेंस डेवलप हो गया फंगस में। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।